व्हाट टू डू फॉर सक्सेस, क्या करना है सक्सेस के लिए, क्या करें क्या करें। 3 चीजें हैं जो आपको सक्सेस करेगी। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। कौन कौन सी? 90% एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट। एक बात बताओ, रोती सी सूरत लेके जाओगे और बोलोगे भाई साहब 8 लाख रुपए का प्लान है, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन हंसते हुए जाओगे 3 इंच की स्माइल के साथ, किसी से बात भी करोगे 3 इंच की स्माइल के साथ, कोई आपका पड़ोसी पूछे कैसा चल रहा काम, अरे सर मजे आ रहे हैं जिंदगी के, क्या गजब का बिजनेस चल रहा है, लोगों की लाइन लगी पड़ी है, ढेर सारे लोग हैं, लाइन लगी पड़ी है, लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। अगर इस तरीके से एक्साइटमेंट के साथ उनको बोलोगे तो उनको लगेगा कि यार ये बंदा जरूर सफल होगा, मुझे इसके साथ पक्का आना चाहिए, अगर ये सफल होगा तो मैं इसको अगर पकड़ लिया तो मैं भी सफल हो जाऊंगा। इस तरीके से आप एक्साइटमेंट रखो, एकदम जोश रखो यार। रोता रोता जाएगा तो मरे की खबर लाएगा, कहावत सुनी होगी ना आपने। तो फिर हमें करना क्या है? हंसते हंसते हुए जाना है और सक्सेस को लेके आना है। तो हंसते हुए रहना है, एक्साइटमेंट में रहना है। चाहे सामने वाला मना कर देना, एकदम क्लियर कट मना कर दे, मुझे नहीं करना बिजनेस, तो भी हंसते रहो उसके सामने, बिल्कुल सर आपको नहीं करना लेकिन मुझे करवाना है और आप आओगे एक दिन, मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं आपके पास कल मिलते हैं फिर दोबारा से। तो वो बंदा भी देखेगा पता नहीं क्या खा रखा है इस बंदे ने, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं कितना भी नेगेटिव बोल लूं, इसको तो पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आती है। तो एक्साइटमेंट रखो अपने अंदर। एक्साइटमेंट आपकी 90% सफलता का कारण है। रख सकते हो सारे लोग? अरे आपको देखते, आप ऐसे लीडर बनो कि आपको देखते ही लोग तालियों से उछल पड़े, सीटियां बजाए, कुर्सियों से उछल पड़े आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। या फिर लटूरा लीडर बनना है? कौन सा लीडर बनना है देख लो भाई। लटूरा लीडर चाहिए नहीं, क्योंकि हम खुद भी लटूरे नहीं है और ना ही टीम में बनाएंगे। हम भी बनेंगे और हमारी टीम भी 90% नहीं 100% एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे। बिल्कुल हमेशा ऐसे रहेंगे, 90% एक्साइटमेंट से काम हो जाता है। अगला आता है 8% टेक्निक। जो 8% टेक्निक है वो आगे चल के मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। अगला आता है बचा हुआ 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है आपसी तालमेल, आपका अपलाइन के प्रति और डाउनलाइन के प्रति आपका तालमेल कैसा है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर रूठ जाते हैं, जैसे छोटी बहू रूठती है ना, नई नई बहू आती है तो छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती है। नहीं, इस बिजनेस में आपको बड़े, अगर आप अपलाइन हो तो आपको समझना पड़ेगा नए लोग रूठ सकते हैं, लेकिन आप सिल्वर एंड अबव है, उनको रूठने का अधिकार नहीं है। नए लोगों को तो पता नहीं होता बिजनेस कितना बड़ा है, सिल्वर एंड अबव को तो पता है बिजनेस कितना बड़ा है। तो हमें उनको प्यार से समझाना है कि बिजनेस बहुत बड़ा है, हम मिलके काम करेंगे, चिंता मत करो। कोई गुस्से में भी आ जाए तो हंसते हुए हाँ जी सर बिल्कुल, कल से ऐसा नहीं करेंगे हम। फिर ठंडा हो जाए दिमाग तो फिर बैठा के उसको प्यार से समझाओ सारी चीज। यानी हमें फाइन ट्यूनिंग बना के रखना। मान लो 90 लाख की कार है और उसमें 8,000 का तेल भी डाल दिया, लेकिन 2 रुपए की हवा नहीं है, तो वो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इसलिए हमें क्या करना है? फाइन ट्यूनिंग हमेशा अपलाइन से और डाउनलाइन से, दोनों से। मुझे बताओ, क्या आप इस बिजनेस में यहां संपत्ति, जायदाद या घर का बंटवारा करने आए, या मिलके सफल होने आए? मिलके सफल होना है ना, तो क्या करना है? मिलके काम करो ना बढ़िया से। मेरी तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई रूठता है तो मैं खुद ही मना लेता हूं, कोई बात नहीं भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मिलके साथ में काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। तो इस तरीके से हम अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा काम हमारा होगा। तो सारे लोग, मुझे पता है, फाइन ट्यूनिंग भी बढ़िया से रखेंगे। मेरी बब्बर शेर की टीम है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि ये फाइन ट्यूनिंग रखे नहीं, सारे के सारे फाइन ट्यूनिंग रखेंगे। अब आता है 8 स्टेप फॉर सक्सेस। 8 स्टेप है, जो 8 सीढ़ियां है आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगी, जिसमें से पहला आता है ड्रीम और गोल, सपने और आपके लक्ष्य निर्धारित करना और लिस्ट, नाम की सूची बनाना। और तीसरा आता है कॉन्टेक्टिंग एंड इनविटेशन, आमंत्रित करना। चौथा आता सौदा, प्लान दिखाना। पांचवा आता फॉलोअप करना। छठा आता 100% यूजर, सभी तकनीकों को सीखना। और सातवां आता बी ए टीम प्लेयर। और आठवां आता
यूट्यूब, बुक्स और फंक्शन, टेप, किताब और फंक्शन। तो ये 8 स्टेप है, इन्हीं को 8 स्टेप ट्रेनिंग बोला जाता है। इनको जो आदमी फॉलो करेगा वो आदमी यहां से सफल होगा गारंटी के साथ। तो कर सकते हैं सारे लोग। तो चलते हैं आगे 8 स्टेप की तरफ। 8 स्टेप की तरफ चलते हैं। पहला आता है ड्रीम एंड सेट योर गोल। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। भाई सपने देखेंगे ही नहीं तो कहां से सपने सच होंगे? बिना देखे कोई सपने सच होंगे क्या? वो नींद वाले सपने नहीं है। सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ाते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। देखो, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे के अनुसार 64% लोग होते हैं ना, वो 64% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं होता है। उनका लक्ष्य ही 100% लोगों पे उन्होंने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च में पता चला कि 64% लोगों का लक्ष्य ही नहीं था कोई, बिना गोल के। और बिना गोल का आदमी कहीं भी जा सकता है। बिना गोल का मतलब, जैसे मान लो आप स्टेशन पे गए और स्टेशन पे जाके स्टेशन मास्टर जो टिकट काटता है, टिकट मास्टर से बोलते हैं कि मुझे टिकट दे दो, तो वो पूछेगा कहाँ का टिकट दूं? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? लेकिन आप बोल रहे हो कि टिकट दे दो, उसकी मर्जी आए जहां का दे दिया तो आपको जाना अगर बंबई है तो आप पहुंच जाओगे कलकत्ता ट्रेन कहीं का कहीं, क्योंकि उन्होंने टिकट जहां का दिया वहां पहुंच जाओगे। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करो। भगवान को देना है वो देगा, लेकिन वो आपकी चाहत भी पूछ रहा है कि आपको चाहिए क्या, वो पूछ रहा है आप लोगों से। लेकिन 64% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। 33% लोग ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य निर्धारित नहीं होते। 64% लोग तो ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही नहीं होता है। बोला क्या करना है? बोला जिंदा क्यों है? बोला पड़ोसी जिंदा है इसलिए मैं भी जिंदा हूं। बोला 33% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। होता तो है लक्ष्य कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, कहीं फिक्स नहीं किया हुआ होता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, ये करना है, यहां सफल होना, ऐसा नहीं होता उनका। और ग्रुप सी होते हैं, उनमें 3% लोग होते हैं लक्ष्य स्मार्ट होता है। 3% लोग ऐसे होते हैं उनका लक्ष्य स्मार्ट होता है। स्मार्ट का मतलब भी मैं आगे पूरा समझाऊंगा, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने दैट सीक्रेट देखी होगी, बहुत सारे मेरे साथी हैं जिन्होंने दैट सीक्रेट खूब बार देखी होगी, मैंने तो सैकड़ों बार देखी है। और अब मैं बोलूंगा आप भी लोग देखो, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हिंदी में। एक टाइम ऐसा था जब 850 रुपए की DVD लेके मैंने देखी थी, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बताया जाएगा पूरा, यानी दैट सीक्रेट नाम से बुक है, उसमें ये सारी चीज बताई जाएगी बढ़िया से। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? वो बोलता है कि ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। आप जो यहां से सोचते हो वो हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। समझ रहे हो? थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी जो आप सोच रहे हो वो हकीकत में बनती है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, सारे के सारे लोग जो आपको चाहिए ना वो सोचे, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे। जो चाहिए उसके बारे में सोचते रहे। मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड हूं, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं, हमेशा बोलो। तो भगवान को भी भरोसा आ जाएगा कि इसको सिर्फ डायमंडशिप चाहिए, तो इसको फटाफट डायमंड बनाओ। तो वो आपको सफल होने के लिए रास्ता खोल देगा। और वो आपको क्या करना, काम करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज करो, तो अपने ड्रीम देखो और उनको सेट करो गोल के अंदर, और गोल सेट के काम करो, आप यहां से गारंटेड सफल होंगे। हाउ टू सेट गोल? गोल सेट कैसे करना है मैं आपको बता दूं। गोल आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब एस मतलब स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी आपका गोल हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या? भगवान दे दो, अरे दे दो, क्या दे दो, आपको चाहिए क्या वो बोलो ना। और मेजरेबल होना चाहिए, जिसे मापा जा सके। यानी जो आप मान लो, जैसे आपने बोला कि मुझे अभी 6 महीने में फरारी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, मापा जा सके जिसको कि हाँ आपको चाहिए, अभी ये चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंड करो
कि भाई हाँ इतने टाइम में ये चीज चाहिए, लेकिन ये नहीं कि एकदम से बोलो कि मुझे एकदम से पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अमीर आदमी बना दो। तो ऐसा नहीं है, वो चीज बोलो जो आपको चाहिए, जिसे मापा जा सके और जिसे प्राप्त किया जा सके। ए फॉर अटेनेबल, अचीवेबल, जिसे प्राप्त किया जा सके वो आप गोल बनाओ, जो आपको मिल सके। जैसे आपने गोल बनाया कि इस मुझे ये टारगेट आया है, इसमें मुझे लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप चाहिए तो इसके लिए आप इसको अचीव कर सके, ऐसा आप गोल बना सकते हैं। आर फॉर रिलेवेंट यानी संबंधित, ऐसे नहीं आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उससे संबंधित आप अगर गोल बनाओगे तो आपको जल्दी प्राप्त होंगे। और टाइम बाउंड यानी समय सीमा, यानी फिक्स टाइम बांधो। जैसे अभी टारगेट मिला आपको कंपनी की तरफ से, तो वो टारगेट क्या मिला, जून तक, यानी मई और जून में 2 महीने में आपने इतनी इतनी सेल भेज दी, तो गारंटी के साथ आपको लैपटॉप या टैबलेट गारंटी के साथ यहां से मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके से आप यहां से ये काम कर सकते हैं। तो गोल सेट कर सकते हैं सारे लोग, जो गोल सेट कर लेगा उसके साथ बहुत बड़ा काम यहां से हो जाएगा। गोल कैसे सेट करने हैं, SML। गोल कैसे, SML यानी शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 तरीके से गोल आपको सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, 3 से 6 महीने के गोल सेट कर लो। जैसे आपकी बढ़िया शानदार 3-4 ड्रेसअप, जैसे आपका मोबाइल नया लेना चाहते हो तो नया मोबाइल, लैपटॉप लेना चाहते हो या यहां से अचीव करना चाहते हो, या वॉशिंग मशीन है घर में, या फ्रिज है, या एसी लगवाना चाहते हो, तो ये गोल छोटे छोटे गोल है। ये शॉर्ट टर्म के गोल है 3 से 6 महीने के। मिडिल टर्म के गोल है 6 महीने से 2 साल के भीतर, जिसमें आपकी बाइक हो गई, कार हो गया, ज्वेलरी हो गया, हॉलीडे फैमिली के साथ इंडिया के अंदर, तो ये मिडिल टर्म के गोल हो गए। और लॉन्ग टर्म के गोल हो गए 2 से 4 साल के गोल। 2 से 4 साल के गोल हो गए जिनमें लग्जरी कार है, बंगलो है, हॉलीडे विद फैमिली फॉरेन में है, ज्वेलरी वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लॉन्ग टर्म में 2 से 4 साल में आप बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप गोल बनाओगे तो गारंटी के साथ आप देखोगे कि टाइम के अनुसार एक एक आपके गोल पूरे होते जा रहे हैं, एक एक गोल पूरे होते जा रहे हैं। मेरे गोल, जो भी मेरे गोल थे ना, वो सारे गोल एक एक करके मेरे पूरे होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने गोल जरूर सेट करें। जितने भी टाइगर आज इस मीटिंग में हैं, मैं देख पा रहा हूं 800 लोग जो इस मीटिंग में हैं, सारे के सारे लोग गोल जरूर सेट करें। कर सकते हैं, मुझे भरोसा है सारे के सारे लोग। अगली चीज आती है नंबर 2 पे, लिस्ट। लिस्ट क्या बोलता है, देखो एक चीज बोलती है कि एक पेन पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी, यानी अपनी जो मेमोरी है ना, इससे कहीं तेज है। एक अगर पेंसिल से, पेन से अपन ने कागज पे लाइन भी मार दी तो वो कभी मिटेगी नहीं, लेकिन हमारी अंदर से यहाँ से मेमोरी में से मिट सकती है। तो आपको लिस्ट कोई भी आपको दिखे, एक तो रखो पॉकेट डायरी। अभी लिस्ट के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो भी भेजा होगा आपके पास में, अपने वीनस लीडर हैं वागरू जी, तो विनोद राठौड़ जी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लिस्ट के बारे में बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हो, उसको देख के भी अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लिस्ट बनाने के लिए एक डायरी में लिस्ट बनाए, प्रॉपर जो लिस्ट बुक होती है उसमें लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने का मैं तरीका भी बताऊँगा। लिस्ट इनटू प्लान इजकल टू बिजनेस, यानी आपको बिजनेस बनाना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप एक छोटी डायरी पॉकेट में रखो, जहाँ भी कोई आदमी दिख गया, मिल गया, आपका नाम उसमें डाल लिया और अपने घर में आके लिस्ट में डाल लिया। अभी तो कोरोना काल में अभी बाहर जाना नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो, कहीं भी जाते हो, या कोई भी आपको नाम याद आता है, छोटी डायरी में उसमें नोट कर लो। कर सकते हैं सारे लोग, भरोसा है मुझे, कर सकते हैं। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए, लार्ज इंटरेक्शन स्पेसिफिक ट्रायल, यानी आप अगर लिस्ट बढ़िया सी लिस्ट बनाओ, खूब बड़ी लिस्ट बनाओ, जिसके ऊपर आप ट्रायल कर सको, दमदारी से इंटरेक्शन कर सको लोगों के साथ, और बढ़िया से उनमें से कुछ ही लोग छटके आपके साथ आ जाएंगे, और जिनको बड़ा करना होगा वो आपके साथ आके बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिस्ट 3 तरीके से होती है। हॉट लिस्ट होती है जिनमें आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं, वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये सारे के सारे हॉट लिस्ट में आते हैं। और वार्म लिस्ट में है, वो आपके खास दोस्त हो गए, आपसी पड़ोसी हो गए, या आपके वार्म लिस्ट में आ गए। लेकिन कोल्ड लिस्ट में वो लोग होते हैं जिनसे दूर से राम राम, श्याम श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग होती है हमारी, तो वो लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं।
लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के लोग आते हैं। मेरे साथ भी शुरू में वार्म लिस्ट और हॉट लिस्ट के लोग नहीं आए थे, लेकिन आप देखोगे कोल्ड लिस्ट के लोग इतने सारे मेरे साथ आ गए, और इतने सारे लोग आ गए कि आज 40,000 के लगभग का कारवां मेरा बनने जा रहा है। तो ये सब आप भी आज, अगर आपके साथ आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त लोग नहीं आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग आपके पास आएंगे, झक मार के आपके पीछे पीछे आएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, दमदारी से लिस्ट बनाओ, और कोल्ड लिस्ट पे काम करोगे तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और लगातार आपको काम करना है। कर सकते हैं सारे के सारे टाइगर, दमदारी से कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, मुझे पता है। अगला आता है लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया से भी आप लिस्ट ले सकते हैं, एजुकेशनल लोग हैं आपकी नज़र में, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको लिस्ट में डालो। फाइनेंशियल जो पैसे से मजबूत लोग हैं उनको आप लिस्ट में डालो। जो दिमागी रूप से, मेंटल रूप से सही हो उनको आपकी लिस्ट में डालो, तो वो आपके साथ काम आएंगे। और उसके साथ साथ एक 3 फीट रूल, बहुत गजब का रूल है, और इस रूल की वजह से आप देखोगे आज मेरे साथ इतना बड़ा कारवां बना है, इस रूल की वजह से बना है। और 3 फीट रूल, अप्रोच एवरीवन नियर यू। आपके आसपास में 3 फीट आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी दिख गया तो वो आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए, उसमें आपको आपका डायमंड दिखना चाहिए। अगर आपका डायमंड दिखा तो गारंटी के साथ आप बहुत बड़ा काम यहां से कर लोगे। तो मुझे भरोसा है आप इस काम को आराम से करेंगे, आसानी से करेंगे 3 फीट रूल को, क्योंकि 3 फीट रूल से ही बहुत बड़ा काम होता है। आपको पता नहीं चलेगा कौन सा आदमी कहां से आपको डायमंड के रूप में मिल जाएगा, और वो आपके साथ काम करने के लिए आ जाएगा। तो भरोसा है मुझे, सारे के सारे बब्बर शेर लिस्ट बना लेंगे बढ़िया से, और लिस्ट बना के उस पे ऊपर काम करेंगे। लिस्ट में और भी देखो, आपको मैं बता दूं, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। एक लिस्ट बुक भी आती है अपनी शानदार तरीके से शुभारंभ की, उसको भी लेके आप उसमें लिस्ट बना सकते हो। अगर वो अभी अवेलेबल नहीं है तो अपनी डायरी में लिस्ट बनाओ। कभी एक खाली पन्ने पे या किसी ऐसे कागज पे टुकड़े पे मत बनाना लिस्ट। कहीं कागज का टुकड़ा उड़ गया या वॉशिंग मशीन में धुल गया ना, तो आपकी लिस्ट धुल जाएगी, लिस्ट उड़ जाएगी। तो लिस्ट को एक डायरी में बनाओ। डायरी में कैसे, सीरियल नंबर, नेम, एज, और क्या ऑक्यूपेशन में है, क्या काम धंधे में है, कौन से डिपार्टमेंट में है, और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और एड्रेस कौन सी सिटी में रहता है। इस तरीके से आप उसकी लिस्ट बना सकते हो। और मैं आपको बताऊं, आपकी अगर मोबाइल की लिस्ट खोजोगे तो उसमें लिस्ट ढेर सारी मिल जाएगी। आप लिस्ट बनाओगे तो गारंटी के साथ एक आदमी मिनिमम से मिनिमम 200-250 लोगों की लिस्ट आराम से बना सकता है। और 200-250 लोगों को प्लान दिखाते दिखाते आप देखोगे पता नहीं चलेगा कब आप यहाँ से सिल्वर गोल्ड पर्ल बन जाओगे। लिस्ट बनाते रहो, हमेशा बनाते रहो, जहाँ भी दिख जाए लिस्ट बनाते रहो। मैं आज भी लिस्ट में नाम ऐड करता रहता हूँ कंटिन्यू। तो आपको यही काम करना है। कर सकते हैं सारे लोग? कर सकते हैं? चलो बधाई हो। अगला आता है कॉन्टेक्ट इन्विटेशन। इसमें क्या करना है, देखो मेन मेथड है। मेन मेथड क्या बोलता है, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीडी। यानी जो पैसा खर्च कर सकता है, जिससे पैसा खर्च करने की अथॉरिटी भी हो, पैसा कमाना भी चाहता हो, जरूरत भी हो, और उसके पास पैसा भी हो, उस आदमी को हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट में लाना है और उसको इनवाइट करना है हमें। क्योंकि पैसा होगा तभी तो वो सेल लगा पाएगा, और पैसा कमाना चाहता है तभी वो काम करेगा, और उसके पास अथॉरिटी है तभी तो वो खर्च कर पाएगा। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट है तो वो उस स्टूडेंट को अगर आप लेके और प्लान दे दोगे तो उसके पास क्या अथॉरिटी नहीं है पैसे खर्च करने की, लेकिन उसके माता पिता के साथ प्लान दिया तो उसके पास अथॉरिटी है। तो इस तरीके से हमें मेन मेथड को भी फॉलो करना है। कर सकते हो सारे लोग? एक क्रेप मेथड और आता है। क्रेप मेथड में क्या होता है, C फॉर कपल, यानी कपल में हमें लोगों को इनवाइट करना है। हस्बैंड वाइफ को, मान लो आपने हस्बैंड को प्लान दे दिया, वो बोलेगा वाइफ से पूछूंगा। वाइफ को प्लान दे दिया, वो बोलेगी हस्बैंड से पूछूंगी। इस बच्चे को प्लान दे दिया तो वो बोलेगा माता पिता से पूछूंगा। तो हमें क्या करना है, फैमिली में साथ में बैठा के प्लान देना है। कपल में प्लान दोगे तो वहां किसी एक के भी दिमाग में आ गए ना, तो वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हस्बैंड ने मना किया, वाइफ ने बोल दिया चलो जी करो शुरुआत, क्या लग रहा है, एक परचेजिंग कर लो, एक मेरे लिए साड़ी ले लो, आपके लिए सूट ले लो, बिजनेस शुरू हो रहा, करो शुरू। तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और यहां से रेस्पेक्टेबल लोगों की लिस्ट बनाओ। रेस्पेक्टेबल जो सम्मानीय व्यक्ति है, मान लो एक सम्मानीय व्यक्ति आ गया,
तो उसका जो फेस वैल्यू होता है ना, उस फेस वैल्यू पे लोग आ जाते हैं, अरे यार वो फलाना आदमी काम कर रहा है। ऐसे आदमी को लिस्ट में नहीं लेना है जो बिल्कुल बेवड़ा है, या मान लो कोई ऐसी लिस्ट में है जो बिल्कुल बेकार है या उसका समाज में नाम खराब है, उस आदमी को लिस्ट में मत लेना, क्योंकि उसको देख के जो अच्छे लोग होंगे ना वो भी नहीं आएंगे, वो भी बोलेंगे बोला नहीं यार इसमें तो वो लोग भी काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। कर सकते हैं सारे लोग। और एम्बिशियस लोग, ऐसे लोग एम्बिशियस जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी लिस्ट में लाओ। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे भगवान एक मौका दे दे जिंदगी बदल दूंगा, उन लोगों को अपनी लिस्ट में रखो। प्रोफेशनल लोग, बैंकर हुए, वकील हुए या डॉक्टर हुए, कोई भी प्रोफेशन के लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको अपनी लिस्ट में डालो, और इस तरीके से उनको लिस्ट में डालो, और लिस्ट में डाल के उनको आप प्लान दोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ आएगा। तो ऐसे करके आप इनवाइट कर सकते हो इन लोगों को। प्रोस्पेक्टिंग में फॉरम मेथड होता है, ऐप और फैमिली के साथ आप उनको प्रोस्पेक्टिंग करो, और जो व्यवसाय के लोग हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको बताओ, जो ऑक्यूपेशन है काम धंधा है वहाँ से भी लोगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। जहाँ आप मनोरंजन करते हो, रिक्रिएशन करते हो, वहाँ से भी आप लोगों की लिस्ट उठा के उनको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, लोगों को कांटेक्ट करके बुला सकते हो। और संदेश वगैरह, जो पैसा वगैरह, पैसे का लेन देन वगैरह करते हो, उनसे भी आप बात करके उनको और अपने साथ में इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए उनकी प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होती जाएगी, काम बहुत बड़ा होता जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके से करें। क्या करें और क्या नहीं करें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन से अभी इनवाइट करें, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कुछ बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ खाली मोबाइल फ़ोन से इनवाइट करें कि भाई साहब आपको आपके फ़ायदे की एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का टाइम हो तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ जानकारी को लेके आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो। बस आधे घंटे की बात है, आधे घंटा आप सुन के और फिर डिसीजन ले सकते हो। इस तरीके से कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, सिंपल तरीके से आप उनको इनवाइट करो। लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है, मुस्कान के साथ कॉल करें, हंसते हुए कॉल करें उनको बढ़िया से, और फोरम में बात करें, प्रशंसा करें, हमेशा हमेशा प्रशंसा करते हुए बात करें। प्रशंसा करेगा तो आदमी क्या चाहता है कि मैं और कुछ करूं, और बड़ा करूं, और बड़ा करूं, और अच्छा करूं। और हमेशा टाइम चॉइस दे, अगले को बोलो कि आप फ्री हो 10 से 11 फ्री हो या 11 से 12 फ्री हो, आप बताओ सर जब भी आप फ्री हो मैं आपको उस चीज़ की जानकारी दूंगा। और अपनी मुद्रा बनाए रखें बढ़िया से, दमदारी से, उनको बैठ के तसल्ली से सामने बैठ के प्लान फॉलो करना है बढ़िया से। और वीडियो कॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दो उनको, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दो, जूम पे उनको बढ़िया से आवश्यक जानकारी देके उनको करो बढ़िया से, आपके साथ में प्लान दो। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है जिससे कि आपका काम खराब हो, कंपनी का नाम नहीं बताए, कार्य करने की प्रवृत्ति ना बताए, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा भीड़ में चर्चा ना करें, और जल्दबाजी अति आवश्यकता भी नहीं दिखाएं। ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आता सौदा प्लान, सौदा प्लान में पहला आता फॉलो अप ड्रेस कोड, यानी अगर आप जूम पे भी प्लान दे रहे हो या ट्रेनिंग मीटिंग भी ले रहे हो तो अपना ड्रेस कोड रखो। संतोष नेहर जी बोलते हैं घर पे भी रहो तो एकदम टिच रहो, जैसे आपकी आज ही शादी हो रही है, ऐसे रहो एकदम एकदम टिच। ऐसे नहीं कि चड्डे में बनियान में बैठे हैं और ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हैं, या अगले को बनियान में बैठ के हम प्लान दे रहे हैं, नहीं। अपना ड्रेस कोड हमेशा रखो, ज़्यादा नहीं तो पैंट शर्ट और टाई लगा के और आप बैठ सकते हो बढ़िया से, और फिर प्लान दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, यानी एक प्रोफेशनल लगोगे, आप बिजनेस में लगोगे। अगली चीज आती है टाइम एंड डिसिप्लिन, यानी सामने वाले को हम जब टाइम बता दिया उस टाइम पे हमें प्लान देना है और डिसिप्लिन के साथ में बैठ के प्लान देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठे हैं और डिसिप्लिन का हमें ध्यान ही नहीं है और अलग से कुछ न कुछ एक्शन, अलग से सामने बैठ गए ऐसे लुढ़क के बैठे हैं, सीधे साधे नहीं बैठे हैं, एकदम सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ जैसे एक बिजनेसमैन बैठता है ना, उस तरीके से आप हमें काम करना है। और सेफ प्लेस में बैठे, सेफ प्लेस में बैठ के अगर काम प्लान दोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ आएगा, क्योंकि वहां उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। उसको भी बोल दो कि भाई आप सामने बैठ जाओ, सेफ प्लेस में बैठो, और जहां बच्चे डिस्टर्ब ना करे वहां बैठो, वहां आपका ध्यान सही से रहेगा।
कॉन्टेक्ट पहले कनेक्टिंग फर्स्ट, यानी पहले उनसे कनेक्ट हो आप। कनेक्ट कैसे? आपको उससे बात करनी है, बात करोगे तो उसके विचार आपको पता चलेंगे, उसकी जरूरत पता चलेगी, उसकी नीड पता चलेगी, क्या उसको चाहिए वो चीज पता चलेगी, तो उस चीज पे फोकस कर दो। हर आदमी को पैसा ही जरूरी नहीं होता है, किसी आदमी को टाइम की जरूरत होती है, किसी को पैसे की जरूरत होती है, किसी को घर की, किसी को गाड़ी की, किसी को विदेश यात्रा की, किसी को टाइम फ्रीडम की, किसी को टेंशन फ्री होना है। बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि मुझे नेटवर्क बनाना है, मुझे और कुछ करना है, तो वो उनकी नीड को पकड़ के उन पे फोकस करोगे तो वो लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से प्लान दोगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके साथ आएगा। डिलीवर लेस, यानी ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, प्लान को कर दिया 1 घंटे का, लेकिन 1 घंटे का करने के बाद भी पता ही नहीं चला बताना क्या चाह रहा है, अगले वाले के समझ में नहीं आया करना क्या है। सर कई लोग ऐसे मिलते जब मैं फॉलोअप करता हूं तो वो बोलते सर करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, यानी उनको यही पता नहीं चला कि हमें करना क्या है इस बिजनेस में। तो आपका प्लान देने का मतलब ही नहीं है। प्लान दो, प्लान को शॉर्ट एंड सिंपल रखो। प्लान का एक टाइम पीरियड होता है, फर्स्ट प्लान 5 मिनट, दूसरा प्लान 15 से 20 मिनट, और अगले 15 से 20 मिनट में उसकी क्वेरी क्लियर करके और दमदारी से उसको टेस्टिमनी दिखाओ। आपने कितना कमाया, आपके अपलाइनों ने कितना कमाया, आपके साथ वालों ने कितना कमाया, वो टेस्टिमनी शो करो। टेस्टिमनी के साथ साथ कभी आर्गुमेंट मत करो। सामने वाला कुछ सवाल भी कर रहा तो सवाल को बोलो, जी सर बिल्कुल ऐसा आप समझते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं सर, ऐसा होता है, तरीके से, प्यार से। आर्गुमेंट नहीं, आर्गुमेंट में तो कहीं ना कहीं वो ईगो में ले जाएगा और उसका ईगो हर्ट हो गया तो वो आपके साथ काम नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। और रॉयल एग्जिट, रॉयल एग्जिट यानी रॉयल क्लोजिंग कर दो, वहीं से उसकी क्लोजिंग करके कि बिल्कुल सर मैं आपके साथ हूं, चलो निकालो आधार कार्ड पैन कार्ड और मैं आपके साथ बिजनेस शुरू करवाता हूं, आपको आ जाओ मिलके काम करेंगे और बहुत बड़ा अपना काम होगा। इस तरीके से प्लान आपको शो करना है। कर सकते हैं सारे के सारे टाइगर, मुझे भरोसा है, दमदारी।